वेलकम टू द क्लास एंड वेलकम टू द लिनक्स ट्यूटोरियल फ्रॉम स्क्रैच। इस सेशन से लिनक्स को हम बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे। ऑल द प्रीवियस सेशंस पर हमने मल्टीपल्स कोर्सेज के अंदर चीज़ें देखी सच एज वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है, पाइथन। और अब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना चाह रहे हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, लिनक्स पे क्यों काम किया जाता है, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले तो सवाल ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेस रखता है आपके हार्डवेयर को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। यानी जब भी आप अपने हार्डवेयर पार्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक सिस्टम की ज़रूरत है, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो इंटरनली तमाम हार्डवेयर को आपस में इंटरेक्ट कर सके। यानी जब मैं माउस को मूव करता हूँ तो माउस को ये पता है कि मैं स्क्रीन पर जो चीज़ क्लिक कर रहा हूँ उसके बिहाइंड क्या सिस्टम मौजूद है। कीबोर्ड से बटन प्रेस करके मॉनिटर पे डिस्प्ले होना, ये तमाम रिसोर्सेज बता रहा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पर ही पॉसिबल है। दूसरा सवाल ये है कि हम जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो नॉर्मली हम विंडोज़ की बात करते हैं, विंडोज़ को इंस्टॉल करना। ठीक है, विंडोज़ एक जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त है मार्केट के अंदर, जो एक आम यूज़र भी उसे मशीन पर इंस्टॉल करता है और वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो GUI बेस है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर है। यानी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, डायरेक्टली अपने माउस के कर्सर के ज़रिए से डिलीट कर देते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यही वजह है कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे यानी विंडोज़ के अंदर वायरस के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप हर काम क्लिक इवेंट के ज़रिए से जनरेट करवा रहे होते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए साइंटिस्ट ने या प्रोग्रामर ने एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोचा जहाँ पर चीज़ें जो हैं कमांड बेस्ड रहें। ज़्यादातर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ऐसे सिनेरियोज पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर आपका सेंसिटिव डेटा मूव होता है, जहाँ सेंसिटिव डेटा मौजूद है। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग के अंदर एक सर्वर है जो पूरे बिल्डिंग को मैनेज कर रहा है। तो जो सर्वर पे PC पे चीज़ें मौजूद होती हैं, जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स है, क्योंकि उस सिस्टम को वो सिक्योर करना सबसे ज़्यादा अहम है बनिस्बत दूसरे विंडोज़ के जो कि लोकली इस्तेमाल हो रहा है। तो लिनक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं वो रीज़न जाना। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कमांड बेस है, यानी कमांड के ज़रिए से आप एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह आप कमांड प्रॉम्प्ट पर विंडोज़ पे ओपन करके चीज़ें क्रिएट करते हैं, लिनक्स के अंदर तकरीबन चीज़ें कमांड बेस चल रही होती हैं। अब इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। The operating system is the most important program that run on a computer. Every general purpose computer must have an operating system to run other programs and application. हर एक जनरल पर्पस जो कंप्यूटर है हमारे पास, उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। जिस तरह हम लोकल एक मशीन यूज़ करते हैं तो उसमें विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो विंडोज़ है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ये 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम यहाँ पर हैं जो कि बताए गए हैं। इसी तरह द लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ओपन सोर्स से मुराद ये है कि इसको हर एक दूसरा बंदा नया यूज़र इसे यूज़ कर सकता है, अपनी मशीन पर इंस्टॉल कर सकता है। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिक्स दैट कैन बी इंस्टॉल ऑन PC। इससे मुराद ये है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पर भी वर्क कर सकता है, यानी एक प्लेटफॉर्म से आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपने डेटा को मूव करवा सकते हैं। ठीक है, और इसमें तमाम जो चीज़ें हैं वो बेस करती हैं आपके यूनिक्स पर, जो कि किसी भी मशीन पर इंस्टॉल किया जा सकता है। लैपटॉप फॉर एग्जांपल, नोटबुक या नेटबुक है, मोबाइल है, टैबलेट है, वीडियो गेम है, कंसोल सर्वर है, सुपर कंप्यूटर एंड मोर। जब आप लिनक्स के इन्वायरमेंट को इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे डिबाइन है, फेडोरा है, रेड हैट है, SUSE है, यूबेंटू है। इसी तरह एक होता है सेंटोस्ट। इसी तरह जो इथिकल हैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ज़्यादातर चीज़ें, वो काली लिनक्स है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फॉर्म की जाती है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये है क्या चीज़, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें डिस्ट्रीब्यूशन की। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, often shorthand to the Linux distribute, is a version of the open source Linux operating system। ठीक है, ये एक open source Linux operating system क्या है, ये करता क्या है, that is a package with other component। ये एक पैकेज है जो कि आपके Linux operating system को कमांड बेस हैंडल करने में आपकी मदद देता है। यानी आप जब एक इन्वायरमेंट इंस्टॉल कर लेते हैं तो उस इन्वायरमेंट को रन करने के लिए आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है। उस डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नेम हमने डिस्कस किए हैं, जैसे फेडोरा है, यूबेंटू है, और हम अपने कोर्स के अंदर सेंटोस को भी यूज़ करेंगे। तो सेंटोस भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लिनक्स की कमांड को इस पर रन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया भी जा रहा है।
with other components such as an installation programs, management tools and additional software such as KVM, hypervisor and so on। इस तरह की तमाम चीज़ें आप डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं या रन कर रहे होते हैं। देन इसके बाद एक वर्ड आता है कर्नल। अगर मैं एक सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो उसमें भी कर्नल बड़ा अहम किरदार अदा करता है, और इसी तरह एक लिनक्स की बात की जाए तो उसमें भी बड़ा अहम किरदार है। आसान लफ्ज़ों में कर्नल को हम मैनेजर कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो कर्नल एक मैनेजर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो मैनेज करता है तमाम रिक्वेस्ट को जो यूज़र की तरफ से एक साथ फ्रिक्वेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ रही हैं, तो वो मैनेज करके बताता है कि किस चीज़ को कैसे और पहले मैनेज करना है और किस चीज़ को बाद में मैनेज करना है। तो एक कर्नल इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मैनेज द टास्क ऑफ द कंप्यूटर एंड द हार्डवेयर, मोस्ट नोटेबली मेमोरी एंड सीपीयू टाइम। यानी सबसे ज़्यादा वो मेमोरी एंड सीपीयू टाइम पर देता है, यानी कि कितने टाइम पर ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी और कितना पार्ट ऑफ मेमोरी ये कंज्यूम करेगा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में, इंस्टॉल होने में और रन होने में। इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं तो बूटिंग का प्रोसेस जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है, इसी तरह जब वो बूट कर रहा होता है तो एक मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एप्लीकेशन और आपके मशीन के दरमियान, यानी जो आपका एप्लीकेशन है, जो प्रोग्राम आप उसमें रन करेंगे वो यहाँ पर मौजूद है और हमारा सिस्टम मौजूद है। इनके दरमियान कर्नल सबसे अहम किरदार अदा करता है, जो मैनेज कर रहा होता है आपके सीपीयू मेमोरी डिवाइसेस को बिटवीन द एप्लीकेशन। अब वो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हैं जो किसी खास एप्लीकेशन के लिए, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हैं जिनके ज़रिए से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस करती है या बनाई जाती है। तो ये बेसिक नॉलेज थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लिनक्स किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब लिनक्स को हम अपनी मशीन पर विंडोज़ बेस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस वक्त मशीन पे देख रहे हैं कि विंडोज़ मौजूद है, तो मैं लिनक्स किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपने मशीन पर या तो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करें या फिर आप VMware को इंस्टॉल करें, ठीक है। तो ये दोनों एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये VMware है, आप इस VMware के साइट से जाकर आप VMware डाउनलोड करके अपनी मशीन पर इंस्टॉल करेंगे, या आप चाहें तो वर्चुअल बॉक्स को भी कर सकते हैं, जो कि ऑरेकल का प्रोवाइडेड बॉक्स है। इसके ज़रिए से आप अपने विंडोज़ मशीन पर एक प्लेटफॉर्म डिसाइड करते हो कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं अपने लिनक्स कमांड को चला सकता हूँ। ये चलाने के बाद, यानी इन दोनों में से जो चीज़ें आपको प्रोवाइड हैं आसानी के साथ हो सकती हैं वो कर लें। मेरी मशीन पर इस वक्त VMware मौजूद है, ठीक है, तो हम VMware पे काम करेंगे। आप वर्चुअल बॉक्स भी कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे कि हमने जिक्र किया, कालीन है, लिनक्स है, सेंटोस है, यूबेंटू है। तो इसको भी आप अपने मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं इस URL से। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ubuntu.com डाउनलोड। यहाँ से आप यूबेंटू के डिस्ट्रीब्यूशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी तरह आप चाहें तो सेंटोस, जिस पे हम स्टार्टिंग पे काम करेंगे, उसे भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल होने के बाद VMware आप जब ओपन करेंगे अपने सर्च मशीन ऑप्शन से, तो आप लिखेंगे VMware, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, लिहाजा मैं आपको यहाँ से शो करता हूँ। तो VMware की मशीन आपको इस तरह से दिखेगी। आप देख रहे हैं कि इस वक्त सेंटोस भी यहाँ पर इंस्टॉल हुई है और यूबेंटू 64 बिट भी मौजूद है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें कि हम वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, यानी हम डिस्ट्रीब्यूशन को अपने VMware पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं।